जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कल जयंती श्राविका की बात चल रही थी। मैंने एक वीडियो ऐसे ही करके रखा था कल 6 मिनट का, आप देख लेना कल के सेकंड पार्ट में। चंदन बाला की जो बात अधूरी थी वो मैंने पूरी की थी, और वो आप खाली देख लेना, क्योंकि चंदन बाला की बात इसमें नहीं आएगी। अभी जयंती श्राविका की बात चल रही है। जयंती श्राविका जी कौशाम्बी नगरी चंद्रावतरण नाम के उद्यान में कौशाम्बी का नगरी का राजा सहस्त्रानिक राजा के पौत्र शतानिक, सहस्त्रानिक राजा, उसके पौत्र शतानिक, वो राजा उनका पुत्र चेटक और उसका दोहित्र मृगावती रानी के बेटे, बराबर, उदयन राजा, उनका नाम था उदयन राजा, जो मृगावती का पुत्र था, और शतानिक राजा और मृगावती का पुत्र, उसका नाम था उदयन राजा। और वो जयंती श्रमणोपासिका, जयंती जी थी जो श्रमणोपासिका, उनका भतीजा था उदयन राजा। उसकी बात है। अब सहस्त्रानिक राजा की पुत्र वधू शतानिक राजा की पत्नी, वो है मृगावती, और वो चेटक राजा की पुत्री है। मृगावती चेटक राजा की पुत्री। अब आप सोचिए कि चेटक राजा की पत्नी ही तो है ना, त्रिशला चेलना सब उनकी पत्नी, उनकी बेटियां हैं, बराबर। हाँ, तो ये मृगावती भी परमात्मा महावीर स्वामी की मासी हुई कि नहीं? उदयन राजा की माता है वो। ऐसे मृगावती देवी का इस प्रकार से यहाँ वर्णन दिया गया है, और वो बिल्कुल इतने रूपवान थे, बोल रहे थे वो पद्मिनी ही उनको कहा जाता था। वो स्टोरी मैंने आपको कल बताना शुरू किया था। और चंड प्रद्योत राजा, जो उनके ऊपर उन्होंने, उनकी नज़र थी इसके ऊपर, और युद्ध हुआ, शतानिक को उसने मार दिया, मृगावती जी भाग गए, और भागने के बाद उन्होंने दीक्षा ली। इतना सब होने के बाद आओ, तो वो भी जीव के जानना श्रमणोपासिका ही थे मृगावती जी। तभी वो राजा से बचने के लिए, चंड प्रद्योत से बचने के लिए उन्होंने दीक्षा ले ली थी। ग्रहण करे हुए तप नियम से अपने आत्मा को भावित करते हुए वो रह रहे थे। शतानिक राजा की पुत्री, यानी कि सहस्रानिक राजा की पुत्री और शतानिक राजा की बहन, बराबर, और जो उदयन राजा बोले उसकी फई बुआ हुई, वो है जयंती श्राविका, वो है जयंती श्राविका। तो जयंती श्राविका और मृगावती जी दोनों ननद भुजाई हुए। आगे जाएंगे कहानी से इससे कि जो जयंतीबाई श्रवणोपासिका है वो साधुओं को स्थान देने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। वो महात्माओं को रहने के योग्य स्थान की व्यवस्था कर रहे थे। अपने में नहीं होता है यहाँ विहार की व्यवस्था करने वाले, रहने के स्थान की व्यवस्था करने वाले विहार में, इस प्रकार से ये योग्य स्थान की व्यवस्था करते थे। और संत सती जी को जिनको भी स्थान की याचना होती थी, वो ये श्राविका, उनके लिए ये श्राविका अत्यंत भक्ति भाव से साधु साध्विकाओं को रहने के लिए स्थान देते थे। और पूर्व प्रसिद्ध शैयातरी, उनका नाम ही शैयातरी के होता था, उनको बोला जाता था ये शैयातरी है। शैयातरी मतलब शैया का ध्यान रखने वाली, शैया करने वाले, रहने का स्थान करने वाले। आओ, अब ये नगर में महावीर स्वामी पधारे हैं। उदयन राजा बहुत खुश हो गए, हर्षित तुष्टित हो गए, और कौशाम्बी नगरी में आए तो उनको पता चला, तो वो शीघ्र ही नगरी की उन्होंने सफाई करवाई। परमात्मा के आगमन की बात जान के उन्होंने नगरजनों को भी ये कहा, आदेश दिया कि आप जाओ और परमात्मा हमारी स्वामी पधारे हैं तो उनसे आप जाकर वंदन परिउपासना करो। और जयंतीबाई श्राविका भी बहुत ही हर्षित तुष्टित होकर मृगावती देवी के पास आए, और उन्होंने कहा कि भाई इनका परमात्मा का नाम या उनके गोत्र से भी श्रवण करने से हमें परम महान फल मिलता है,
तो हमें जाकर उनका वंदन नमस्कार करना चाहिए। अभी तक इसका अर्थ ये हुआ है कि अभी तक ना मृगावती जी की दीक्षा हुई है, ना चंदना की, और ना ही जयंती श्राविका की। आइए, मृगावती देवी ने भी अपने सेवक पुरुषों को बुलाया, क्योंकि वो तो राजमाता है, शतानिक राजा की पत्नी है और उदयन राजा की माता है, तो वो राजमाता हुई। श्रेष्ठ रथ भी तैयार करवाया है उन्होंने, और वो और जयंती श्राविका दोनों ननंद भुजाई है, दोनों तैयार होकर वो रथ पे सवार होके परमात्मा के पास समोसरण के लिए निकले। अब सब आए हैं परमात्मा के पास। भगवान के समोसरण में 12 परिषदा होती है। परमात्मा के समोसरण में 12 परिषदा होती है। इस 12 परिषदा में सब कोई अपने अपने योग्य स्थान में विराजित होते हैं। सबके लिए अपने अपने लिए एक एक योग्य स्थान वहाँ होता है, ठीक है। तो उसमें स्त्री के परिषद में बैठते हैं, परंतु जो रानी जहाँ होती है, वैसे स्त्रियों के परिषद में ही जाएगी, लेकिन रानी कभी भी अपने परिवार को नहीं छोड़ेगी। रानी अपने परिवार सहित राजा के पीछे ही बैठेगी, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे तो स्त्री के परिषद में, पुरुष के परिषद में, लेकिन रानी नहीं जाएगी। रानी और राजा अपने अपने परिवार, अपने रसाला के साथ ही बैठेंगे। तो मृगावती रानी भी उदयन राजा के पीछे ही जाकर बैठी और परमात्मा की परिउपासना करने लगी। अब जयंती बाई धर्मोपदेश खत्म हुआ। जयंती बाई सुश्राविका परमात्मा के पास आते हैं, उनका जो धर्म कथा जो सुनी थी उसका उदाहरण करते हैं, हर्षित तुष्टित होकर भगवान को वंदन नमस्कार भी करते हैं और प्रश्न पूछते हैं। जयंती श्राविका ने ये प्रश्न पूछा कि जीव किस कारण से भारेपना को प्राप्त होता है। जीव भारी कैसे होता है? आत्मा भारी होता है, आत्मा हल्का भी हो जाता है, कैसे होता है? तो यहाँ जयंती श्राविका ने प्रश्न पूछा है और परमात्मा ने उनको जवाब दिया कि हे जयंती, जीव प्राणांतिपात आदि 18 पाप स्थानकों का त्याग करके ही हल्का महसूस करता है या हल्केपना को प्राप्त करता है। अब यह जीव की बात है, तो यह आत्मा की बात हुई। किसकी हुई? पौद्गलिक शरीर तो है नहीं, तो किसके कारण भारी होता है? कर्म के कारण ही होता है ना, बताओ। हाँ, कर्म का तो पौद्गलिक शरीर है ना। हाँ, वो तो कार्मण वर्गणा तो पौद्गलिक ही है। तो वो जितनी आप 18 पाप स्थानक का ज़्यादा सेवन करोगे, कार्मण वर्गणा ज़्यादा आत्मा पे लगेगी, जितनी ज़्यादा लगेगी आत्मा भारी होता जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि आत्मा कर्मों से भारी होता है, बराबर। और जैसे जैसे कार्मण वर्गणा उतरती जाए, मतलब आप कर्मों से हल्के होते जाओ, आपके ऊपर से कर्म छूटते जाए, तो आप हल्कापन महसूस करोगे। मतलब ये हुआ कि जीव अपने कर्मों से खरने के कारण, कर्म विसर्जन करने के कारण हल्का होता है, बराबर। तो परमात्मा ने यही जवाब दिया। अब दूसरा प्रश्न आया है कि हे भगवान, क्या जीवों का भव सिद्धिकपणा स्वाभाविक है या पारिणामिक है? मतलब देखिए, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आवाज आ रही है, 1 मिनट के लिए थोड़ा बंद कर दीजिएगा। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जीवों का भव सिद्धिक होना, यानी कि भव्यपणा, क्या वो स्वाभाविक है या पारिणामिक है? प्रश्न समझ में आ रहा है? पहले स्वाभाविक है मतलब नेचुरली जीव भव्य होता है या परिणाम से होता है? परिणाम से होता होगा तो कोई भी जीव भारीपणा से भव्य हो पाएगा, बराबर। अगर परिणाम जन्य होता फल, तो मतलब भव्य होना हमारे हाथ में नहीं है। समझ में आ रहा है? भव्य होना स्वाभाविक है। अगर आपके अंदर भव्यता पड़ी होगी तो ही आप भव्य हो पाओगे। तो जैसे वो होता है ना, ठठणाया बीज और अंकुरित अच्छा बीज, अगर दोनों बीज को आप बोओगे
तो अंकुरित में से अंकुर अंकुर फूटेंगे, लेकिन जो ठठनाया है वो निरंकुर है, उसमें अंकुर फूटने की योग्यता ही नहीं है। तो ये सबसे महत्व का मुद्दा हुआ कि जीव अपने भव्यता को नेचुरली अंदर पड़ा हुआ होगा तो ही भव्य बनेगा। भव्यपना पारिणामिक नहीं है, आप मेहनत करके भव्य हो पाओ ये शक्य नहीं। आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो आप भव्य हो जाओगे, ये भूल जाओ। समझ में आया? यही कारण है कि जाति भव्य जीव अपनी जाति में से बाहर ही नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि ये स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक से ही उसके अंदर शक्ति ही नहीं है। और भव्यपना है तो स्वाभाविक में रूप से ही उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो कभी भी भव्य में से मोक्ष जा पाएगा। जाति भव्य से भव्य हो पाए ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। ठीक है, तो भव्यपणु स्वाभाविक है, पारिणामिक नहीं है। ये परमात्मा का जवाब है, इसको कभी भी मत भूलना। इसीलिए जो जीव निगोद में है, जो जीव शक्तिहीन है, जो जाति भव्य है, जो कभी भी भव्यता में से प्राप्त नहीं करने वाले हैं, जो कभी भी अपनी जाति से बाहर नहीं आने वाले, उन सब जीवों की करुणा करनी है। क्या करनी है बताओ? परमात्मा सभी जीव करु शासन रसी कहते हैं, जबकि उनको पता है कि सभी जीव कभी भी शासन रसी होने वाले ही नहीं है। पता है कि नहीं बताओ? हाँ, आज आपको भी मालूम पड़ गया कि जीवपणु भव्यता स्वाभाविक है। सभी जीव स्वाभाविक रूप से कभी भी शासन रसी करूँ होने वाले ही नहीं है। फिर भी आपको उसकी भावना ऐसी उच्चत्व भानी है, आपको प्रत्येक जीव की करुणा करनी है। बराबर बराबर। परमात्मा ने ये जरूर बताया कि भव सिद्धिकपणा स्वाभाविक है, परंतु परमात्मा साथ में ये भी बता रहे हैं कि क्या प्रश्न किया गया, क्या सर्व भव सिद्धिक जीव सिद्ध होंगे? तो परमात्मा कह रहे हैं हाँ, सर्व भव सिद्धिक जीव अवश्य सिद्ध होंगे। आगे पीछे होंगे लेकिन होंगे। तो जितने भी भव सिद्धिक जीव है वो सर्व भव सिद्धिक जीव सिद्ध होंगे। मतलब भव सिद्धिक जीव के लिए ही ये प्रश्न है कि वो जरूर सिद्ध हो सकते हैं और होंगे भी। लेकिन जो भव सिद्धिक परिणाम से प्राप्त नहीं किया जाता, इसलिए जो स्वाभाविक रूप से भव सिद्धिक नहीं है उनका कभी भी मोक्ष नहीं हो पाएगा। बराबर बराबर बराबर। अब प्रश्न किया गया दूसरा, जो भगवान जो सर्व भवी जीव सिद्ध हो जाएंगे तो लोक भव सिद्धिक जीवियों से रहित हो जाएगा। तो परमात्मा कह रहे हैं कि नहीं जयंती, ऐसा शक्य नहीं है। मतलब ये हो गया कि अगर सर्व भव सिद्धिक सिद्ध हो गए तो लोक में से तो भव सिद्धिक जीव निकल जाएंगे ना, कोई नहीं रहेगा। तो भगवान माँ कह रहे कि नहीं, ऐसा नहीं है कि ऐसा शक्य नहीं। तो क्यों? इसका क्या कारण है कि सर्व भव सिद्धिक जीव सिद्ध होंगे तो भी लोक भव सिद्धिक जीवों से रहित नहीं होगा? तो परमात्मा कह रहे हैं कि सर्वाकाश की एक श्रेणी जिस प्रकार से, ध्यान से सुनिए, सर्वाकाश की, संपूर्ण आकाश की एक श्रेणी अनादि अनंत है। जिस प्रकार से अनादि अनंत है और एक प्रदेशी होने से दोनों ओर से परिमित तथा अन्य श्रेणियों द्वारा परिवृत है। वो एक प्रदेशी ही है, इसी कारण से दोनों ओर से परिमित है, मतलब छोटी है, दोनों ओर से उसका अंत है और अन्य श्रेणियों द्वारा वो परिवृत है। उसमें से असत कल्पना करने से प्रत्येक समय में एक एक परमाणु पुद्गल जितना खंड निकालो तो अनंत उत्सर्पिणी और अनंत अवसर्पिणी तक वो निकालने के बावजूद भी खाली होगा नहीं। इसी तरह हे जयंती, सर्वभव सिद्धो जीवो सिद्ध होंगे, परंतु लोक भवी जीवों से कभी भी रहित नहीं होगा। समझ में आया? इतने ज़्यादा भव सिद्धिक जीव पड़े हैं, इतने ज़्यादा भव सिद्धिक जीव पड़े हैं, तो वो भव सिद्धिक जीव बाकी अन्य जीवों की श्रेणियों द्वारा परिमित है। जैसे इस श्रेणी को समझाया ऐसे कि चारों तरफ से ये जो भव सिद्धिक जीवों की जो एक श्रेणी मानी है
वो एक प्रदेशी होने के कारण सभी श्रेणियों से वो परिमित है, आवृत है। उसमें से आप एक एक भव्य जीव को निकालते जाओ। देखिए परमात्मा ने एक और बात बताई, जैसे ही एक भव्य जीव मोक्ष में जाएगा, निगोद में से एक जीव बाहर आएगा, बराबर बराबर। तो एक भव सिद्धिक जीव ऊपर जाएगा तो निगोद में से एक जीव बाहर निकलेगा, तो एक भव सिद्धिक बाहर निकलेगा, एक ऊपर जाएगा, ऐसे ही एक निगोद में से बाहर निकलेगा। मतलब इतने अनंत काल तक तो ये भव सिद्धिक जीव से लोक खाली होने वाला नहीं है ना। हाँ, आओ, सर्वभवी जीव सिद्ध हो जाए तो भी उतने जितने सिद्ध हुए उतने जीव तो निगोद में से बाहर आ गए कि नहीं, और आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। इसीलिए जीव कभी भी सर्वजीव भवी सिद्ध होने पर भी लोक भवी जीवों की श्रेणी से खाली होगा नहीं। भविष्य में सिद्ध पद प्राप्त करे ऐसे मोक्ष गमन के योग्य जीव भव सिद्धि कहे जाते हैं, बराबर। तो मोक्ष गमन को अयोग्य जीव अभवी हो गए, और मोक्ष गमन के योग्य जीव भव्य हुए कि नहीं हुए? हुए। और ये भव सिद्धि पड़ा स्वाभाविक है, वो आपके मेहनत से तो होता ही नहीं है, भव सिद्धि होना स्वाभाविक है। तो जो लक्षण और जो गुण किसी भी प्रकार के परिवर्तन के बिना स्वभाव से ही हो, बात समझ में आ रहा है? भव सिद्धि एक ऐसा गुण है जो कोई लक्षण या कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो स्वभाव से ही आपके अंदर आने वाला है। आप स्वभाव से ही भव सिद्धि होने वाले हो, तो जो जीव का भवीपना और अभवीपना दोनों स्वाभाविक है। मतलब जीव भवी भी है तो भी अंदर उसकी अपनी शक्ति के कारण, अभवी है तो भी अपनी खुद की शक्ति के कारण, बराबर। इसमें कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। हम ये समझते हैं कि कर्म करने से ही हम भवी बनते जाएंगे और मोक्ष जाएंगे, ना, अंदर पड़ा होगा तो ही मोक्ष होगा, नहीं तो नहीं। समझ में आ गया? हाँ, मोक्ष आपको शक्ति से नहीं मिल रहा है, मोक्ष आपको अपने स्वाभाविक स्वभाव से मिल रहा है। और हम ये कोशिश करें कि हर व्यक्ति सुधर जाए, पॉसिबल है? बताओ। नहीं। हर एक व्यक्ति आपकी बात माने, हर एक व्यक्ति विनयी बन जाए, हर एक व्यक्ति विवेकी बन जाए, ये यहाँ से ये जगत में से सारे जीवों को लोग मारना छोड़ दे, ये सब पॉसिबल है? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये परिवर्तन है और ये परिवर्तन करने से होता है। जबकि ये बहुत बड़ी बात भगवान अभी बता रहे हैं कि भव्यता कोई भी पराक्रम का फल नहीं होता। भव्यता को प्राप्त करना कोई भी क्रिया या कर्म से नहीं हो सकता। ये बहुत ही बड़ी बात। मोक्ष जाना संभव है, आप क्रिया करो, कर्म करो, मोक्ष हो सकता है, लेकिन आप भव्य बन सकते हो, अभवी जीव भव्य बन सकता है, ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, बराबर। अनादिकाल से अनंत जीव सिद्ध हुए हैं और भविष्य में भी अनंत जीव सिद्ध होंगे, फिर भी लोग भव्य जीव से कभी भी खाली नहीं होगा। जितने सिद्ध गति में जीव जाएंगे उतने निगोद के गोले में से जीव बाहर आते रहेंगे, और ये अनादि अनंत अनंत काल तक ये खत्म होने वाला नहीं। इतने सारे जीव लोक में भव्य जीव पड़े हुए, बराबर। भव सिद्धिक जीव अनंत है, उसका कभी अंत नहीं होगा। भव सिद्धिक जीव अनंत है, उसका अंत कदापि नहीं होगा। आकाश प्रदेश की श्रेणी भी अनंत है, उसमें से प्रत्येक समय में प्रत्येक श्रेणी अनंत योजन अनंत प्रदेशों की, और आप एक आकाश प्रदेश की श्रेणी में से एक एक प्रदेश को बाहर निकालते जाओ, तब भी अनंत उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी में आकाश कभी खाली हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसे ही लोक में भव्य जीव अनंत श्रेणी के हिसाब से पड़े हुए हैं, बराबर। हाँ, और एक जीव का उसमें से अपहार होता है। कैसे होता है? एक जीव मोक्ष गया, एक जीव वो लोक में से बाहर निकला, एक जीव ऊपर गया, जैसे ही सिद्ध हुआ ऐसे ही एक जीव निगोद में से बाहर निकला। पर निगोद के गोले में अनंत जीव पड़े हैं, भव्य भव सिद्धि अनंत जीव पड़े हैं। इसीलिए अनंत काल तक भी
लोक भव्य जीवों से खाली होने वाला नहीं। इसी तरह ये लोक में असंख्य औदारिक शरीर है। कितने? असंख्य। और एक औदारिक शरीर में निगोद के अनंत अनंत जीव। शरीर असंख्य और एक एक शरीर में अनंत जीव, तो जीव अनंत हो गए ना? हाँ, हो गए। अनादिकाल से जीव सिद्ध हुए हैं, फिर भी एक निगोद के शरीर, एक निगोद, खाली एक गोला, एक निगोद के गोले जितने जीव भी सिद्ध नहीं हुए। बोलो बाप रे, सोचो सिद्ध गति में कितने जीव, मात्र एक निगोद के गोले जितने भी जीव नहीं है। ભગવાન ये कह रहे हैं, बोलो। અને એમ કે જ્યારે પણ પૂછું ત્યારે આ જ જવાબ આપશે। એટલે કાળક્રમની ખબર નથી, અનંત 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 નીકળ્યા પછી એકના બે યુગોના ગોળા બી કદાચ થઈ શકે, ના નહીં એના, પણ આપણે એ સમજવાનું છે કે अनंत अनंत काल સુધી भव्य जीव ये लोक में भी रहने वाले हैं, अनंत अनंत काल तक भव्य जीव। अच्छा, एक दूसरी बात, भव्य जीव का मोक्ष होगा ही, ये भी भगवान ने कहा। भव्य जीव का मोक्ष होगा ही होगा। ऐसा नहीं कि भव्य जीव हो आप और आपका मोक्ष ही ना हो, मतलब अनंत अनंत काल में आपका मोक्ष तो होने वाला है। ये तो बात हो गई ना सही? ये तो संतोष की बात हो गई ना? अच्छा, આપણે તો ભગવાને કીધું છે સાચું જ માનીએ છીએ, આપણે બસ તો નથી જ। बस बस એટલે अभवी अगर, अच्छा दूसरी बात, भगवान ये भी कह रहे हैं कि अभवी कभी भी भवी होने वाला ही नहीं। अभवी जीव कभी भी अभवी भवी होने वाला भी नहीं। अब इसको भी हम सच मान ले, इसको भी अगर सच मान ले तो हमें अब अपने आप को किस पे छोड़ना पड़ेगा? आप सोचो, आज आपको अपने आप को आपकी आत्मा की शक्ति के आधीन नहीं छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि आत्मा की शक्ति आप बढ़ा भी नहीं सकते। भव्यता एक शक्ति है, उसको आप बढ़ा भी नहीं सकते हो। अभवी जीव अपनी भव्यता की शक्ति को बढ़ा भी नहीं सकता है, अपनी अभव्यता की शक्ति को घटा भी नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? अभवी जीव इम्पॉसिबल कि वो अपनी शक्ति को बढ़ा के भव्य बन पाए। तो आपको तो संसार या अपनी ये संसार में रह के अपनी आत्मा की शक्ति के अधीन ही रहना पड़ेगा कि नहीं? बोलो। हाँ, आपको तो उसके अधीन ही रहना पड़ेगा। मान लो कि आप अभवी भी हो तब भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, और भव्य भी होंगे तब भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक, ध्यान से सुनिएगा, जब तक एक जीव वहां से ऊपर नहीं जाएगा, आपके ऊपर से कर्म खत्म नहीं होंगे, तब तक आपका मोक्ष नहीं है। हाँ, तो अब आपको करना क्या है? सिर्फ मैं भवी हूं, नहीं पता, मैं अभवी हूं, नहीं पता, क्या पता है? कर्म कैसे खाली करना, बराबर? भारेपना के कर्म नहीं चाहिए। भारेपना किसके कारण हो रहा है? जीव भारी किस कारण से हो रहा है? 18 पाप सानक के सेवन से। 18 पाप सानक का सेवन अब आज से मुझे बंद करना है। मैं जितने हो सके कर्मों से हल्की होना चाहती हूँ। आप इतना तो तय कर सकते हो ना? हाँ, आपके हाथ में यही है बस, बराबर? कर्मों से हल्का होना ही आपके हाथ में है। बाकी लोक में जीव है नहीं है, भव्य जीव खत्म कभी हो जाएंगे, कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि लोक अपने हिसाब से ही चलने वाला है ना? एक औदारिक शरीर, एक निगोद के गोले के जितने ही जीव अगर मोक्ष गति में गए हों, तब आपको समझना पड़ेगा कि मोक्ष पाना उतना आसान है ही नहीं, बराबर? बराबर? इसीलिए कितने भी जीव आगे सिद्ध हो जाए, ये लोग सिद्ध जीव, भव्य जीवों से कभी भी खाली होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, बराबर? अच्छा, अब इसी के रिलेटेड हम आगे जानते हैं। अब थोड़ी भविष्य काल की बात की है। भविष्य काल अनंत है, अनंत अनंत है भविष्य काल। हम नहीं जानते, क्योंकि काल कभी खत्म नहीं होगा, लोक कभी खत्म नहीं होगा, तो भविष्य काल अनंत है। और ऐसे अनंत काल के भविष्य के अंदर
जब भी आप आगे भविष्य काल का समय आगे आएगा तो प्रत्येक भविष्य काल का समय वर्तमान होगा कि नहीं होगा? होगा, बराबर। प्रत्येक भविष्य काल का कल का समय आज वर्तमान में आएगा ही आएगा। तो हमें क्या करना है? कितना भी काल व्यतीत हो जाए, भविष्य काल हमेशा अनंत ही रहने वाला है और वर्तमान काल हमेशा वर्तमान में ही रहने वाला है। उसका कभी अंत नहीं होगा, भविष्य का भी अंत नहीं होगा, ना ही भूतकाल का अंत होगा, तो वर्तमान कभी खत्म भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से अनंत राशि में भी कभी परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान से सुनिए, अनंत शब्द की बात की, जैसे भविष्य काल अनंत है, अगर भविष्य काल को अनंत कह दिया तो अनंत आने वाला ही है, बराबर, हमेशा आने वाला है। ऐसे ही अगर भव्य जीव की राशि को अनंत कह दिया है तो कभी भी भव्य जीव खत्म नहीं होगा। और सिद्ध गति के जीवों को भी अनंत कह दिया है तो कभी भी सिद्ध होना बंद नहीं होगा, है ना? अब दो प्रकार की मूर्ति बताई है, एक पाषाण की मूर्ति, दोनों पाषाण की है, और एक में मूर्ति बनने की योग्यता है और दूसरे में ऐसी योग्यता नहीं। तो जिस पाषाण में मूर्ति बनने की योग्यता है उसी में से मूर्ति बनेगी ना। बोलो, बाकी के सारे पत्थर में से मूर्ति बन पाएगी? વધારાનું પથ્થર નીકળી જાય? नहीं नहीं, सारे पत्थर में से मूर्ति भी नहीं बन सकती, इसकी बात है। પણ જે પથ્થર સિલેક્ટ કર્યો એમાંય પાછું જેમાં નથી એ બધો નીકળી જાય। બોલો। हाँ, तो यहाँ बात यही बताई कि पृथ्वी काय में भी अनंत जातियां हैं, उसमें से पाषाण के लिए कोई कोई ही काम आती है ना, सब नहीं, बराबर। हाँ, सर्व काम में नहीं आता है। तो इसी प्रकार से भव्य जीव में भी भव्यता योग्य, ये सारे भव्य अभव्य जाति भव्य, इस सारे प्रकार के जीव, उसमें से मात्र भव्य जीव में ही ये योग्यता है जो मोक्ष जा सकता है। बाकी अभव्य भी नहीं जाएंगे, जाति भव्य भी नहीं जाएंगे, निगोद के नित्य निगोद के जीव है वो भी नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएंगे। जो जीवों को सद्गुरु का संयोग होता है और वो जीव सम्यक पुरुषार्थ करता है वो ही मोक्ष जा सकता है। भव्य जीव में भी ऐसा है, आप भव्य जीव हो पर जब तक सद्गुरु नहीं मिलेगा नहीं हो पाएगा। ऐसे ही आप देखो, नैसार के भव में ही भगवान महावीर को मुक्ति मिली ना, वो भी तो अनंत काल से घूम ही रहे थे, बराबर। आओ, तो जब तक सद्गुरु नहीं मिलते हैं हमारे अंदर मूर्ति की योग्यता वाला पत्थर नहीं हो पाता है। आओ, लोक में अनंत भव्य जीवों में से कितने जीव मोक्ष जाने के लिए पुरुषार्थ करते ही नहीं। सही बात है, हम लोग ऐसे ही भटक रहे हैं ना। अगर किया होता तो कब के छूट जाते। तो लोक में अनंत भव्य जीव है, लेकिन उसमें से कुछ जीव मोक्ष के योग्य होने के बावजूद मोक्ष के लिए पुरुषार्थ नहीं करते, या उनको पता ही नहीं मोक्ष का रास्ता क्या है, और या उनको ये पता ही नहीं है कि मतलब मोक्ष भी जा सकते कि नहीं, है ना। जा सकते मालूम पड़ता है तो रास्ता नहीं मालूम। अब रास्ता मालूम पड़ता है तो पुरुषार्थ में वो कम हो जाएंगे। तो यही बात है कि जीव अनंत है, मोक्ष होता भी है परंतु उसका अंत नहीं होता, बराबर। कितने भी जीव मोक्ष चले जाए, लोक का अंत कभी नहीं होगा। लोक कभी भी भव्य जीवों से रहित होने वाला नहीं, और ये परमात्मा का वचन है, इसलिए ये संपूर्ण सत्य है। अच्छा, अब ये बात ध्यान से सुनिए। परमात्मा ने ये कहा कि एक ही निगोद के गोले के बराबर जीव सिद्ध गति में है। यहाँ आपको ये समझना है कि इतने अनंत कालों से समय चल रहा है और यही जवाब है। तो बात ये है कि अनंत गोले में से अगर आप एक गोला भर जाए और दूसरे गोले के जीव जब तक शुरू हो अंदर मोक्ष में जाने के लिए जीव इतने ज़्यादा सिद्ध गति में ना हो जाए ना, तब तक परमात्मा यही जवाब देंगे।
क्यों? क्योंकि केवली परमात्मा है, जो सत्य दिखेगा वही बताएंगे ना। बोलो। हाँ, और निगोद के गोले का भी तो कुछ ना कुछ तो माप होगा ना, ऐसा तो है ही नहीं कि अमाप है, ऐसा तो है ही नहीं। हाँ, अंदर जीव अनंत है, तो बात यही हुई कि एक निगोद के अनंत अनंत जितने जीव है उतने जीव अभी तक सिद्ध गति में नहीं हुए। मान लो कि उससे ज्यादा जीव हो जाएंगे तो कल को भगवान ये भी कह सकते हैं, अगर हुआ तो, कि भाई हाँ 2 निगोद के गोले भर जाए उतने जीव जरूर गए, पर ये हुआ तो। और केवली पर भगवंत का ये वचन होता है कि जो दिखता है वही बताते हैं। तो आज की तारीख में तो एक ही निगोद के गोले के बराबर जीव अंदर है, इसीलिए हमको यही मानना है कि एक निगोद के गोले के बराबर अनंत जीव आज सिद्ध गति में गए हुए। बराबर? बोलो। और ये संपूर्ण सत्य है क्योंकि ये परमात्मा का वचन है। बोलो, कोई प्रश्न? आगे अभी भी जयंती श्राविका जी और प्रश्न कर रही है, और वो प्रश्न है कि जीवों का सोते रहना अच्छा या जागृत रहना अच्छा? जीव सोते रहे तो ज्यादा अच्छा, मतलब मोक्ष जाने के लिए वो ज्यादा सोए तो कर्म कम करेंगे, हम लोग ऐसा भी सोचते हैं। बराबर है ना? ज्यादा निंद्रा ले लेंगे तो कर्म कम होगा ना, भूख कम लगेगी। बराबर? तो परमात्मा ने जवाब दिया है कि कितने जीव ऐसे हैं जो पाप कर्मी है, जो भारे कर्मी है, उनका तो सोते रहे वही अच्छा है, क्योंकि वो जितना समय ज़्यादा सोते रहेंगे वो अपने आप हिंसा और पाप का कर्म कम करते रहेंगे। और कितने जीव ऐसे हैं जो हड़ुकर्मी है, जो कर्म का नाश कर रहे हैं, जो सम्यक दृष्टि है, तो वो जीवों का जागृत रहना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जितने वो ज़्यादा जागृत रहेंगे वो अपने ऊपर से कर्म का भार जल्दी घटा पाएंगे। बराबर? बराबर? तो अधार्मिक हो, अधर्म का आचरण कर रहे हो, अधर्म प्रिय हो, अधर्म का अवलोकन ज़्यादा करो, और अधर्म में आसक्ति, उसी के कारण आपको आसक्ति भी ज़्यादा रहे, ऐसे अधर्म आचरण करनार अधर्मी जो आजीविका चलाते हैं, तो आजीविका चलाते चलाते वो ऐसे धंधा भी ज़्यादा करेगा तो पाप भी अधिक बांधेगा। तो ऐसा तो जीव सोते रहे वही अच्छा है, क्योंकि जितना ज़्यादा सोएगा उतने जीव ज़्यादा बच पाएंगे। बराबर? क्योंकि वो अनेक प्राणभूत जीव और सत्व के दुख का और शोक का तथा परिताप का कारण नहीं बन सके, वो कम जीवों को मारे, इसलिए उनका सोते रहना ही ज़्यादा अच्छा होता है। अब जीवों का जागृत रहने की बात है, तो जागृत रहने वाले जीव कैसे होते हैं वो बताया है। आओ, जागृत जीव धार्मिक, धर्मानुसारी, धर्मप्रिय, धर्म का कथन करने वाले, धर्म को समझने वाले, धर्म की बातें करने वाले, धर्म से फल और वो सोचने वाले, वो भी बहुत बड़ी बात है। हर एक कर्म का फल आप सोचो और ये सोचो कि भाई नहीं इसका तो अशुभ फल आएगा, तो हमको ये अगर कर्म करते करते आप ये सोचो कि भाई हमें अधार्मिक कर्म नहीं करना, अधर्म का अनुसरण नहीं करना है, हमें अधर्म प्रिय नहीं बनना है, बराबर, अधर्म का कथन तक नहीं करना है, बोलना नहीं है कि ये गलत चीज़ है वो सही हो जाए, चाहे आप धर्म ना करो लेकिन इंसानियत को करो, ये भी गलत है, ये भी गलत। अधर्म का अवलोकन करते रहो आप और देखो कि ये सोचो कि देखो ये दाऊद जैसा लोगों को गुंडा मारता है, पीटता है, तब भी वो पुण्यशाली है, बहुत पैसा कमाता है, तो क्या फर्क पड़ गया, हमको भी नहीं करना है धर्म का आचरण। अधर्म करने से भी पुण्य बंधता होगा तो हम अधर्म भी करेंगे, तो ये अधर्म का अवलोकन हुआ कि नहीं हुआ? अधर्म में आसक्त हो, है ना, और अधर्म से ही अपनी आजीविका चलाओ, वो लोग सोते रहे वो ज़्यादा अच्छा है।
और धार्मिक, धर्मानुसारी, धर्मप्रिय, धर्म का कथन करो, धर्म का ही अवलोकन करो। देखो कि भाई देखो ये तपश्चर्या करने से, अभी तो मांस खमन बहुत कर रहे हैं सब, तो मांस खमन करने से भी उनकी शक्तियाँ क्षीण नहीं होती है और उनका शरीर भी, रोग वोग सब इसी से जो होता है वो भी कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे अवलोकन करने से आप धर्मी बनोगे। धर्मासक्त, धर्माचरण करने वाला, धर्मपूर्वक आजीविका चलाने वाला, ऐसे जीवों का जागृत रहना ही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर ये जीव जागृत होंगे ना तो अपनी तो वो धर्म क्रिया करेंगे ही करेंगे, लेकिन अनेक प्राण, भूत, जीव और सत्वों को वो जीवित रखेंगे, है ना। उनका दुख, शोक, परिताप कम करेंगे। करेंगे कि नहीं बताओ। आज गौ हत्या का विरोध करने वाला अथवा तो गायों का परिपालन करने वाला अगर ज़्यादा जगेगा तो गायों की रक्षा ज़्यादा होगी, बराबर। और अगर कसाई ज़्यादा जगेगा तो क्या होगा बोलो। कत्ल खाने में गाय ज़्यादा मरेगी, है ना। इसी तरह वो पर और स्वपर दोनों को अपने धार्मिक संयोजना में जोड़ता है और धार्मिक जागरिका द्वारा जागरूक करता है। देखिए वापस आपकी धार्मिक जागरिका आई। ये जो हम लोग भी जो अभी बातचीत और ये पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये भी धार्मिक जागरिका है कि नहीं बोलो। आप दिन में बहुत से लोग सो जाते हैं 2-2 घंटे, पहले ही आप भी शायद सोते हो 1 या 2 घंटा। अभी ये क्लास के कारण आप सो नहीं पाते हो, तो ये धर्म जागरिका हुई कि नहीं। अरे क्लास नहीं होता तो 1 घंटा सो जाते थे ना, बताओ। इसीलिए ऐसे धर्म जागरिका करने वाले जीवों का जागृत रहना ज्यादा अच्छा है। अब एक और प्रश्न पूछा है जयंती श्राविका ने कि प्रभु जीवों की सबलता श्रेष्ठ है या दुर्बलता श्रेष्ठ। मतलब ये हो गया कि जीव अगर सबल रहे, बल बताए, बल का प्रयोग करे तो वो ज़्यादा अच्छा है, या तो फिर वो अपने आप को निर्बल बताए, बल का प्रयोग ही ना करे तो जीव भूत सत्व कम मरे, तो क्या अच्छा होता है, उसका बल बताना या उसका बल नहीं बताना। तो परमात्मा का जवाब है कि जीव अगर अधार्मिक है, अगर वो हिंसा का काम कर रहा है, हिंसा से ही आजीविका चला रहा है, तो वो दुर्बल हो वो ही श्रेष्ठ। उसकी दुर्बलता ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि उसके दुर्बल रहने से वो अगर कार्य कम करेगा तो जीवों को हानि कम पहुंचेगी। और अगर कोई जीव धार्मिक है और वो जीवों की रक्षा करने वाला है, तो वो जितना बलवान होगा, आज गायों की रक्षा करने वाला जितना बलवान होगा, पावरफुल होगा, उतना वो ज़्यादा ही गायों की रक्षा कर पाएगा कि नहीं बताओ। इसीलिए जीव का सबल होना, और वो भी शुभ जीवों का सबल होना अच्छा है, अशुभ जीवों का निर्बल होना अच्छा है। अब आगे का प्रश्न है, हे परमात्मा, हे भगवान, जीवों की दक्षता यानी होशियारी। देखिए ये बहुत बार मैं कह चुकी हूँ कि દોડડાયા नहीं થવાનું। દોડડાયા એ આપણી હોશિયારી છે, બરાબર। આપણી અંદર હોશિયારી હોય એટલે આપણે ડાયા થઈએ અને ખોટી જગ્યાએ સલાહ આપી દઈએ। હું તો બહુ હેરાન થઉં છું ખોટી જગ્યાએ સલાહ આપીને, સાચી વાત છે। થઉં છું કે નહીં બોલ। तो परमात्मा ये कह रहे हैं कि जीवों की दक्षता श्रेष्ठ है या आलसी रहना श्रेष्ठ है, अदक्ष होना श्रेष्ठ है। तो परमात्मा कह रहे हैं कुछ जीवों को दक्षता रखनी चाहिए तो श्रेष्ठ है, कुछ जीवों को बिल्कुल अदक्षता रखनी चाहिए, आलसी रहना चाहिए तो भी वो अति उत्तम है। तो उसका कारण बताया है कि जो अधार्मिक है वही बात बताई। जो अधर्म द्वारा जीव हिंसा द्वारा आजीविका कर रहे हैं वो तो जितने कम
होशियार हो वो ज़्यादा अच्छा है। आप देखोगे, आपको अगर पता हो तो मछली मारने के लिए जाल में भी बहुत सारी प्रगति होती है कि नहीं बताओ? कतल खाने में मशीनरी बनाने में कितनी प्रगति होती है बताओ? आपको मैं यहाँ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, सुनने जैसा है। विवेकानंद जी अमेरिका गए थे और वहाँ पे ये हिंसा के ऊपर एक सेमिनार था, उसको अटेंड करने के लिए गए। और वो सेमिनार अटेंड करने के लिए गए थे, तब एक वहाँ के जो अमेरिका के जो एक कंपनी के जो मालिक थे वो उनको अपने साथ ले गए। वो जो सेमिनार था, वो जो बनाने वाला था, वो बहुत बड़ी उसकी फैक्ट्री और कंपनी का वो मालिक था। वो उसको विवेकानंद जी को अपने साथ ले गया और अपनी फैक्ट्री में बताया उसने, और ये कहा कि देखिए अभी एक गाय, क्योंकि वहाँ तो गाय के मांस की बहुत ही बोलबाला तभी भी बहुत थी, तो उन्होंने बताया कि एक गाय को उन्होंने एक मशीन के अंदर भेजा, दरवाज़ा खोल के, और दरवाज़ा बंद हो गया। बंद होने के बाद उनको वो ले गए एंड में कि अब आप आओ, देखो अभी ये गाय जो हमने भेजी है वो 5 मिनट में अलग अलग 100 टुकड़े में अलग अलग थैली में हो गई, कटके में हो गई। वो मशीन उसने ऐसा बनाया था, तो वो मशीन का वो बखान कर रहा था। एंड के बाद वहाँ से बाहर निकले और उसने पूछा कि भाई आपको मेरे ये कारखाना और मेरी प्रगति और इसके लिए आप कुछ बताओ, क्या कहोगे? तब विवेकानंद जी ने इतना ही कहा कि ये अमेरिका है, इसलिए आपने ऐसा मशीन बनाया कि एक गाय के 100 टुकड़े हुए। अगर आप इंडिया में आओगे तो हमारे भारत में ऐसे भी मंत्र और तंत्र है जो ये 100 टुकड़ों को इकट्ठा करके एक गाय, जिंदा गाय बना देते हैं। क्या वो मशीन आपके यहाँ है? नहीं। हाँ, तो देखने की बात यही है कि आपकी दक्षता किस में होनी चाहिए। ये बात दक्षता की थी ना, इसलिए मैंने ये आपको बताई। बराबर? बराबर। हाँ, आपकी दक्षता किस में होनी चाहिए, आपकी एक्टिविटी किस एरिया में होनी चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज आप देखोगे कि छोटे छोटे पॉन्ड बनाए जाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, और वहाँ पे मत्स्य उद्योग बनाया गया कि मछलियाँ को उगाया जाता है, उसको फिशरमैन, फिश की खेती बोला जाता है। पता है आपको? छोटा सा खेतर बना दिया, वो खेतर के अंदर बहुत सारी मछलियाँ को लाके छोड़ दिया, उनको ऐसे दाने और वो अनाज दिए जाते हैं कि जो नॉर्मल मछली, एक मछली अगर कुछ समय के अंदर 10 मछली पैदा अंडे रखती थी, उत्पन्न करती थी, उसकी जगह आज 100 मछलियाँ उत्पन्न कर रही। और वो सबको किस प्रकार से उसके लिए जाल बनाई जाए या उसके लिए पॉन्ड में ऐसी व्यवस्था की जाए कि सीधा ही पानी, कुछ जाली बीच में बना दी जाए और सीधा ही कुछ पानी सीधा नीचे उतार दिया जाए, और बाकी की जो ऊपर के भाग में मछलियाँ थी वो सारी वो जाली के ऊपर ही रह जाए, और पानी के बगैर तो वो जिंदा रहेगी नहीं 1 मिनट भी। तो इस प्रकार से ये फिशर उद्योग सब शुरू हो चुका है। ये तो अभी हुआ, आपको ये मालूम हो, मैं 2000 में मैं गई थी अफ्रीका। आप मानोगे नहीं, वहाँ क्रोकोडाइल फार्म था। पता है क्रोकोडाइल फार्म? वो फार्म में क्रोकोडाइल को इस प्रकार से पॉन्ड बना के क्रोकोडाइल का उछेर होता था, और उसी फैक्ट्री में वहाँ पे ही चमड़े का बेल्ट और पर्स का बिजनेस वही कंपनी करे। किनके? तो क्रोकोडाइल की चमड़ी का। आप सोचो, आप ये सोचो कि वो उसका बिजनेस तो कभी बंद ही नहीं होगा, क्योंकि खुद ही क्रोकोडाइल को उत्पन्न कर रहा है अपने ही फार्म में। समझ में आ रहा है? ये प्रॉफिट और नफे की बात है। नफे के लिए आदमी क्या क्या करता है, सोचो तो सही। खुद ही अपने फार्म में उसने पॉन्ड बना दिया है, और वहाँ से क्रोकोडाइल को वो ज़्यादा बच्चे होते जाते हैं। बच्चे जैसे ही बच्चे हो गए, बड़े बड़े क्रोकोडाइल को मार के उसकी चमड़ी उतार के वो अपनी फैक्ट्री चला रहा है। सोचो तो सही, मुफ्त में क्रोकोडाइल जन्म लेते रहते, 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं है उसको।
और जीव को मारते जाता है और मार मार के ये कर रहा है। ऐसे ही चाइना में है ना, चाइना में भी क्या है आप सोचो, हर एक होटल वाला एक अपने अपने अंदर एक पूरे सर्प का, सांपों का एक पूरा गोडाउन बना के रखता है, क्योंकि सांपों का ही वो सूप देता है। और सांप में तो होता भी कितना है, अंडे पे अंडे, अंडे पे अंडे, सांप के अंदर होता ही है ऐसा। वो एक साथ में जो एना थोड़ा बड़े अजगर और वो तो है ना, 100 अंडे एक साथ दे देते। सोचो आप, खुद का ही धंधा, खुद का ही 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं, और कमाते जाओ और जीवों को मारते जाओ। आजकल ये जो बिजनेस है, पोल्ट्री फार्म, क्रोकोडाइल फार्म, स्नेक फार्म, सब यही तो काम है, फिशर फार्म, सब यही तो काम। कई चीज लाओगे तो बेचोगे तो कमीशन भी देना पड़ेगा या इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, इसमें तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो जीवों को पता भी नहीं है कि हम जो जीवों को पैदा कर रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं और कैसे मर रहे हैं, उनको तो ये तक नहीं मालूम। बोलो मालूम है? बताओ। नहीं, कुछ नहीं मालूम। तो इसी को दक्षता कहा जाता है, होशियारी। बोलो अब ये होशियारी काम की है? बताओ। नहीं। ऐसी होशियारी काम में आएगी कि जिसके कारण भगवान एक ही जवाब देते हैं, कितने लोगों की दक्षता श्रेष्ठ है, कितने जीवों की अशुभ है। उसका तो आलसी रहना ही श्रेष्ठ है। क्यों? अगर ऐसे क्रोकोडाइल फार्म ये सब बनाने वाले हो, उसका धंधा वाला वो आलसी रहे, सोता रहे, तो ज्यादा जीव बचेंगे। हाँ। और अब आप ये सोचिए कि ऐसे में दक्ष होना भी क्या ठीक है क्या? बताओ। करण करावण अनुमोदन, जितने भी इतने गाइडेंस देने वाले हो, जितने भी लोग इसके लिए काम करने वाले हो कि भाई लाओ मैं आपको फार्म सेट करके दूँ, मैं आपको ये हेल्प करके दूँ, मैं आपको इसके लिए लोन अवेलेबल करूँ। आप सोचो, ये बैंकों में काम करने वाले लोग लोन पे लोन देते हैं, किस काम के लिए देते हैं उनको पता भी है? बोलो। नहीं। बोलेंगे क्या बैंकिंग के काम कर रहे हैं? यही बोलेंगे ना। वो तो वही समझता है कि भाई मेरे जैसा धार्मिक तो कोई होगा ही नहीं। समझेगा कि नहीं? बताओ। समझेगा ही। तो आप क्या काम कर रहे हो, उसके पीछे क्या रिजल्ट मिलने वाला है, उसको भी सोचना ही पड़ेगा। बराबर? बराबर। तो आओ, तो यहाँ दक्षता की बात चल रही है। अगर वो आलसी होगा तो सारे भूत, सत्व, प्राण, सबको वो शोक, परिताप, दुख नहीं देगा। बराबर? हाँ। इसीलिए वो सुप्त ही अच्छा, वो जागृत ही अच्छा है, जो सर्वभूत प्राण और जीवों को रक्षा करके उनको पीड़ा से मुक्त कर रहा है। बराबर? अगर अपने आप को स्व पर और उभय में धर्म में संयोजन करने वाला हो, स्व पर में भी वो, दोनों में, स्व पर में भी संयोजन करने वाला है वो, और धर्म में भी संयोजन करने वाले जो जीव दक्ष हो, वो आचार्य, उपाध्याय, स्थवीर, तपस्वी, ग्लान, ऐसे नवदीक्षित, सबकी अपनी दक्षता के कारण सबको फायदा कराएगा कि नहीं? कराएगा। कुल, गण, संघ, साधर्मिक की व्यावज भी करेगा ना? करेगा। तो उसकी दक्षता श्रेष्ठ है। बराबर? तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो जीव सर्वभूत प्राण सत्व की रक्षा करने वाला हो, वो उसकी दक्षता श्रेष्ठ है। बाकी के सारे इनको अशुभ फल देने वाले जीवों को तो सोते रहना ही योग्य है, अच्छा है। आओ, अब है कुल विषयों का दुष्परिणाम। कोई प्रश्न है इसमें? बताओ, नहीं तो मैं आगे का दूसरा लेसन लूँ। विषयों का दुष्परिणाम। देखिए, दक्षता की तो बात की, अब विषय की बात पे आ रहे हैं।
परमात्मा विषयों की बात पे आ रहे हैं। आइए, विषय की दक्षता मतलब विषय में भी आप होशियार हो, विषय भोग विषय सुख में भी आप दक्ष बन के अपना भोग संपन्न कर रहे हो। तो श्रोतेंद्रिय के वशवर्ती जीव क्या क्या कर्म बांधता है? देखिए, सबसे पहले श्रोतेंद्रिय जो पांचवी इंद्रिय है उसको याद किया, क्योंकि पांचवी इंद्रिय वाला आगे चार इंद्रिय धारक होगा ही होगा, बराबर? बराबर। तो आगे की चार इंद्रिय, श्रोतेंद्रिय वाला क्या कर्म बांधता है? मतलब श्रोतेंद्रिय वाला अपने आप पंचेंद्रिय हो गया। श्रोतेंद्रिय वाला अपने आप पंचेंद्रिय हुआ, पंचेंद्रिय हुआ तो वो अपने आप संज्ञी भी हो गया, तो संज्ञी जीव ही ज्यादा कर्म बांधेगा ना। इसीलिए यहाँ पे उसी का ही सबसे पहले उल्लेख किया। श्रोतेंद्रिय वर्षवर्ती जीव क्या क्या फल बांधता है? चलो अभी अब इसको हम ढूंढेंगे। मान लो कि हमको दूसरों की बातों को सुनने का बड़ा शौक है, क्योंकि सुन के ही तो श्रोतेंद्रिय का उपयोग होता है ना। अगर कोई आपके बारे में आके बताए कि भाई ये व्यक्ति है, ये बिंदु है जो आपके लिए, दक्षा के लिए बुरा बोल रही है, तो ये सुनने में आपको रस ज्यादा हो, तो आपके श्रोतेंद्रिय को क्या ज्यादा सुनना पसंद है? और क्या क्या हो रहा है मेरे बारे में? हाँ, क्या क्या हो रहा है। अब इसका फल क्या आने वाला है? आपने सुन तो लिया कि क्या क्या किधर हो रहा है, अब इसका फल क्या आएगा बताओ? आप क्या करोगे रिएक्शन में? फल स्वरूप पता चल गया कि इसने आपको बुरा बोला, तो अब आप क्या करोगे? हाँ, सोचोगे ना कि अरे ये समझता क्या है, अभी इसकी धूल निकालती हूँ। करोगे कि नहीं? हाँ, ये अपने आप को समझता क्या है, मेरे बारे में गलत बोल रहा है, मेरे बारे में गलत लिख रहा है, तो आपको सबसे ज्यादा ये कारण से क्रोध आएगा, क्रोध कषाय सबसे ज्यादा, बराबर? तो श्रोतेंद्रिय के अधीन जीव, अगर हम श्रोतेंद्रिय के अधीन हो जाए तो हमारे लिए बाकी सारे लोगों पे जो हमको समझ सुनने में आ गया कि ये व्यक्ति मेरे लिए गलत बोल रहा है, उसके प्रति आपका क्रोध अत्यंत बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो श्रोतेंद्रिय के अधीन अगर आपकी इंद्रिय बढ़ गई, श्रोतेंद्रिय बढ़ गया, तो क्या होगा? क्रोध कषाय के कर्म ज्यादा बांधेंगे, है ना? हाँ, आप क्रोध कषाय को ज्यादा बांधो। आओ, अब दूसरा प्रश्न। अब बस, अब इतना प्रश्न तो हो गया। अब जयंती श्राविका को बहुत सारी बातें पता चल गई, और जयंती श्राविका श्रमणोपासिका ने परमात्मा महावीर के पास उपरोक्त अर्थ सुने, उसको हृदय में अवधारित किए, और खुश होके उन्होंने परमात्मा के पास प्रवज्ञा ग्रहण कर ली। क्या किया उन्होंने? दीक्षा ले ली, भगवान के रास्ते पे चलना ही पसंद कर लिया, है ना? भगवान की बातें अच्छी लगेगी तो अगर आप रास्ते पे चलोगे तो ही मानेंगे ना कि अच्छी लगी है, बोलो, नहीं तो क्या करोगे? ठीक है, अभी ये तो व्याख्यान में तो सुन लिया, आपने को जो करना है वो करो, नहीं तो ये सोचोगे ना। हाँ, आप यही सोचोगे, बराबर? चलो, मात्र एक ही प्रश्न, श्रोतेंद्रिय के वशवर्ती जीव क्या कर्म बंद करता है? आपको पूरा जवाब मिल गया, मिल गया, क्योंकि सारी चीज सुनने के कारण ही होती है ना। किसी पे भरोसा ना हो, सुनोगे तब भी आपका भरोसा डगेगा। अगर आपके बारे में गलत बोल रहे, ऐसा सुनो ही नहीं, तो आपका भरोसा डगेगा क्या? नहीं डगेगा। तो डगा किसके लिए? सुनने से। हाँ, सुनने से ही डगा, इसलिए सुनना ही सबसे बड़ा गलत हो गया। अब चक्षु इंद्रिय, अब स्पर्शेंद्रिय,
फिर घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय, सभी इंद्रियों को आप अगर वश रहोगे ना तो आपका संसार 5 गुना बढ़ेगा। 5 गुना वश, 5 इंद्रियों से वश रहोगे तो 5 गुना बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा। सबका अपना अपना कार्य होगा। जब सब अपने अपने कार्य करेगी आप अपने आप को बचा ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप तो उसके वश में ही हो, है ना? हाँ। आओ। अब वो भगवान ने जो भी श्रवण कराया, जो भी वो सुनने के लिए कटिबद्ध हो गई और उसने तुरंत परमात्मा के पास भागवती दीक्षा ली, बराबर। और उसी भव में वो सर्व कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त उन्होंने कर लिया। आप सोचो, उसी भव में मोक्ष जाना हो तो वो भगवान के पास आए बगैर रहेगा? नहीं। जितने भी जीव उसी भव में मोक्ष गए ना, सबके सब भगवान के पास आए, क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन करने से ही तो सारी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इनका मोक्ष जाना ज़्यादा नज़दीक हो गया कि नहीं कर्मक्षय का कारण? हाँ, इसीलिए तीर्थंकर परमात्मा के नक्शे कदम पे चलना, जो उन्होंने कहा है वही करना, जो उन्होंने किया है उतना ही करना, बराबर? बराबर। ये हमको करना ही पड़ेगा, है ना? चलो, अभी आपका 11वां शतक खत्म हुआ, अब 12वां शतक शुरू। बोलो, कोई प्रश्न है तो बताओ। सातों नरक पृथ्वी, ये हमारा अभी शतक 12वां चल रहा है, उसमें उद्देशक है। 12वां शतक चल ही रहा है, उसमें तीसरा उद्देश्य शुरू हुआ, शतक नहीं, तीसरा उद्देश्य प्रारंभ हुआ। वो है सातों नरक पृथ्वी। देखिए, हमने बहुत सारा कुछ जान लिया है नरक पृथ्वी के बारे में, है ना? पर अभी भी कुछ आया है तो कोई प्रश्न होगा ही, और परमात्मा ने इसलिए इसको यहाँ पे बताया हुआ है। तो नरक पृथ्वी सात नरक पृथ्वी के मैं नाम बोल रही हूँ। रत्न प्रभा, पंक प्रभा, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंक प्रभा, फिर धूम प्रभा, फिर छठी तम प्रभा, 7वीं तमस्तम प्रभा। और सातों नरक पृथ्वी के गोत्र भी बताए हैं। इनके गोत्र है, सबसे पहले का नाम है धम्मा, और नक्षत्र नरक पृथ्वी है रत्न प्रभा, बराबर। तो इस प्रकार से 7 गोत्र, धम्मा, वंशा, शैला, इस प्रकार से आएगा। जब आएगा तब मैं उसको वापस आपको बताऊंगी। आओ, अपनी इच्छा के अनुसार कोई पदार्थ का हम नाम रखते हैं, राइट? राइट। तो पदार्थ का नाम कैसे रखते हैं? वो पदार्थ में वो योग्यता हो, वो अंदर आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। आ रही है। अगर आपके घर में कोई बेटा जन्मा और आप उसका नामकरण कर रहे हो, तो बेटे का ही नाम रखोगे ना, कि बेटी का रखोगे? बेटे का ही। आप कमल रखोगे या कमला रखोगे? कमल। कमल रखोगे। क्यों? क्योंकि अंदर बेटे के अंदर जो जिसका जन्म हुआ है उसके अंदर बेटे के गुण है, इसीलिए ना, है ना? उसका आकार बेटे का है, उसके अंदर गुण बेटे का है, तो फिर आपको भी नाम बेटे के गुण के आधार से रखना पड़ेगा। तो इसी तरह से यहाँ सातों नरक पृथ्वी के नाम बिल्कुल उनके अंदर जो पदार्थ पड़ा हुआ है, जो गुणधर्म है, सबसे बड़ा गुणधर्म, उसी के नाम के ऊपर से उसको जाना जाएगा, बराबर? बराबर। तो इसीलिए सातों नरक पृथ्वी को उसी के अपने अपने अंदर पड़े हुए गुणधर्म के तरह उसका नाम यहाँ पे बताया गया है, बराबर। और अपने पदार्थ के अनुकूल नाम रखना, आप रख रहे हो उसको गोत्र कहा जाएगा। समझ में आया?
आप नाम रख रहे हो, क्या नाम सोच रहे हो वो उसके गुणधर्म हो गया, बराबर। बराबर। लेकिन आप किसका नाम रख सकते हो? जिसका गोत्र हो उसका नाम हो सकता है, जिसका गोत्र ही नहीं उसका कोई नाम नहीं पड़ेगा, बराबर। बराबर। तो अपनी इच्छा अनुसार कोई पदार्थ का कुछ नाम रखना ही नाम कहा जाता है, बराबर। बराबर। पदार्थ के अर्थ के अनुरूप नाम रखना उसको गोत्र कहा गया है। तो पदार्थ के अनुरूप रत्न प्रभा में रत्न ज्यादा है और पदार्थ के अनुरूप उसका गोत्र हुआ धम्मा। कौन सा? धम्मा। फिर वंशा, फिर शैला, इस प्रकार से अलग अलग नाम आपको सातों का गोत्र के साथ बताया जाएगा। तो ये है धम्मा, वंशा, शैला, अंजना, रिष्टा, मघा और मागवती, बराबर। बराबर। ये आपकी सातों नारकी के नरक पृथ्वी के अंदर पड़े हुए, जो हम ये कहेंगे अंदर पड़े हुए जो पदार्थ हैं, पदार्थ के अर्थ के अनुकूल गोत्र हुआ, बराबर। बराबर। बराबर।